प्रिय दर्शकों और मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थियों का मैं दिखाता। मेरे सामने बैठे हुए मेरे विद्यार्थियों, आज एक दिवस विशेष है, वह आप सब जानते हैं। कौन सा दिवस है? लेबर डे। लेबर डे यानी मजदूर दिवस। तो ये दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण हैं, हो सकते हैं। कोई बताए? किसी को पता है? पढ़ा करिए, आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो चलो कोई बात नहीं, इकोनॉमी में भी आता है। इकोनॉमी कब आती है? जब हम अर्न करते हैं अर्थात कमाई करते हैं तो हमारी आय होती है, जब उसको हम खर्च करते हैं तो उसका व्यय होता है। अच्छा, मजदूर जो है या श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि एक तो मजदूर जो शारीरिक रूप से कार्य करते हैं और दूसरे मानसिक रूप से कार्य करते हैं, अर्थात एक, और तीसरा एक बंधुआ मजदूर होता है जो बंधकर मजदूरी करता है और जो मालिक कहता है वही करता है और मालिक जितना काम लेता है उसको करना पड़ता है। 24 घंटे काम लेगा तो 24 घंटे उसको कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो गई बंधुआ मजदूरी या बंधुआ मजदूर। तो छात्रों, ये मजदूर दिवस श्रमिक लोगों को सम्मान देने के लिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए मनाया जाता है और संपूर्ण विश्व इस दिवस को मनाता है। क्यों? क्योंकि 1 मई 1889 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया कि इसी दिन को मजदूर दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और इसका कारण ये था कि 1886 में यूएसए के शिकागो नामक शहर में एक ही मार्केट जगह है, उसमें मजदूरों ने हड़ताल की, मजदूरों ने स्ट्राइक की कि हमें 8 घंटे काम करने की अनुमति दी जाए। हम 24 घंटे के बंधुआ मजदूर नहीं रहना चाहते, नहीं बनकर रहना चाहते। तो इस प्रकार से और उसके बाद हुआ क्या, आंदोलन में पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी और लाठी चार्ज करने के बाद क्या हुआ कि भीषण महा दुष्परिणाम हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति ने वहां पर बम्बारमेंट कर दिया, बम फेंक दिया, सब जगह तहस नहस हो गया, नरसंहार हो गया और पुलिस वाले भी मर गए। उसमें काफी पुलिस वालों का भी नुकसान हो, बात नहीं, काफी पुलिस वालों का भी नुकसान हुआ। और इस प्रकार से उन नृशंस हत्या की मानवता के लिए कौन जिम्मेवार है? पूरा यूएसए जिम्मेवार था और कई देशों ने मिलकर के भर्त्सना की यूएसए की। तो मानवता की स्थापना के लिए और इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये मजदूर दिवस मनाया जाने लगा और मान्यता इसको 1 मई सन 1889 में हुई पूरे
विश्व के संपूर्ण देशों ने मिल करके इसको मजदूर दिवस के रूप में मान्यता दी और मजदूर दिवस मनाया जाता है। बच्चों, हम जो है, देखो, एक जो मजदूर होता है जो हाथ पांव से कार्य करता है और उसको हम जो है, उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का वो शारीरिक श्रम करने वाला, शारीरिक श्रम करने वाला। दूसरा जो है बौद्धिक स्तर पर श्रम करने वाला बौद्धिक मजदूर, जिसको पढ़ लिख करके अपनी नौकरी कर रहा है। हम भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो हम जो है सिविल लेबर हैं। हम जो है सिविल लेबर के रूप में आते हैं। हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं और हमें तनख्वाह मिलती है। तो दिस इज अ सर्विस, ये हमारी सर्विस है, नौकरी है। तो ये हम नौकरी कर रहे हैं, तो हम बौद्धिक स्तर के मजदूर हैं। बौद्धिक स्तर के मजदूर जो पढ़ लिख करके कार्य करता है, जो पढ़ लिख करके नौकरी करता है। दूसरा जो निम्न स्तर का जो मजदूर है, जो हाथ पांव से राजगिरी कर करके और बेलदारी करके मजदूरी करता है, वो जो है मजदूर जो है वो शारीरिक रूप से मजदूर होता है, शारीरिक तौर पर। ठीक है, ये निम्न स्तर का मजदूर। तो इस प्रकार से हम सब आपस में एक प्रकार से हम जो जितने भी सर्विस करने वाले सेवाकालीन लोग हैं, सब एक प्रकार के मजदूर ही हैं। अलग अलग इनकी श्रेणियां बताई गई हैं, भाई नहीं, अलग अलग श्रेणियां बताई गई हैं। तो उन श्रेणियों को हम गिन करके उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम मजदूरी करते हैं। और मजदूरों जो हमारे श्रमिक भाई हैं, वो श्रमिकों का मान सम्मान रखना चाहिए। वो भी मानव है, उसमें भीतर भी प्राणी, उसके भीतर भी प्राण है, मानवता बसती है। चाहे वह भट्टे पर काम करता है, चाहे ईंट गारे का काम करता है, चाहे जो है वो बेलदारी का कार्य कर रहा हो, चाहे जो है वो जो है कूड़ा चुग करके और बेच करके अपना जीविकोपार्जन करता है, वो जो है लेबर फॉर ब्रेड। सिद्धांत यही है, द प्रिंसिपल इज लेबर फॉर ब्रेड, लेबर फॉर स्टमक, लेबर फॉर फुलफिलिंग द हंगर। और हम तीन मूलभूत आवश्यकताएं जो है हमारी हैं। और वो मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? मूलभूत आवश्यकताएं हमारी, व्हाट आर द बेसिक नीड्स? थ्री बेसिक नीड्स। रोटी, कपड़ा और मकान। तो व्हाट इज ऑक्यूपेशन? What is occupation? Occupation is to do your duty. In which sector you are doing your duty, that is your occupation. But what are the basic needs? For what are you occupying yourself? For what are you going to occupy? Only for having clothes, fulfilling the needs, fulfilling the needs of hunger or strive, and for living, a cottage for living, a cottage for living. So these are the three basic needs. ये जो है तीन प्रकार की जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको हम पूरी करने के लिए ये हमने ये दिवस मनाना शुरू किया। और बच्चों, कोई न कोई हम दिवस मनाते हैं, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, उनके पीछे कोई न कोई मुख्य उद्देश्य होते हैं, उसकी एक महत्ता है, उसका एक अपना अस्तित्व है, उसका एक अपना स्थान विशेष है। तो यही सब बातें हैं विद्यार्थियों। आज हम जो मजदूर दिवस मना रहे हैं, उसके वो संपूर्ण विश्व आज मना रहा है। अनेक प्रकार के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूर नहीं, श्रमिकों के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन कार्यों की हम सराहना करते हुए, लोहार आपके लिए वो मेज बनाता है, मजदूरी करता है, और आप
हम और जो फर्नीचर वाला है फर्नीचर बनाता है, अब और ये सोने के लिए वो बनाता है, तखत बनाता है, वो भी मजदूरी पर ही बनाता है, दिहाड़ी पर ही बनाता है। तो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी श्रमिक होते हैं, उनकी दिहाड़ी निश्चित होती है। तो इस प्रकार से जो राज मिस्त्री होता है उसको कहते हैं 1000 रुपये की दिहाड़ी है। जो लेबर होता है, बेलदारी का काम करता है, उसके लिए उसकी लेबर जो है 650 रुपये है। और फिर भी जो है मालिक उसका शोषण करता है, उसका खून चूसता है, वो और उसको जो है डांट करता है, ये काम नहीं किया, फला काम बिगाड़ दिया तुमने, तुझे हम नहीं देंगे। खाना बदोश आपने कहानी पढ़ी होगी 11वीं में, खाना बदोश, उसमें जो है यही मजदूर की कहानी है। मानव और सुखिया आते हैं अपना घर बनाने के लिए, लेकिन वो खाना बदोश की तरह भटकते रहते हैं। उनका उद्देश्य धरा का धरा रह जाता है। अपना घर जा करके पक्का मकान बनाने का जो सोचा हुआ होता है, उन्होंने वो सोचा हुआ काम उनका नहीं होता है, और रोटी के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनके साथ के काम जो श्रमिक लोग हैं उसका साथ नहीं देते, उनका मानव और सुखिया का, और हाथ पर हाथ धर करके अपने घर को वापस आते हैं। और उनका मन धराशायी हो जाता है, उनका शरीर धराशायी हो जाता है। विद्यार्थियों, बच्चों, तो जो श्रमिक लोग हैं उनके महत्व को समझिए, उनका मान सम्मान कीजिए, और वो भी उसके भीतर भी मानवता बसती है, तो मानवता का सम्मान हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आप सबको।